आज 8 मार्च है, दिन रविवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा पर राबड़ी देवी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। राबड़ी देवी ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार को बिहार नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि उन्हें जबरदस्ती हटाया जा रहा है। ज्योति ने पवन सिंह को उनकी शादी की सालगिरह पर बधाई दी है। उन्होंने पावर स्टार के साथ मुस्कुराते हुए अपनी एक फोटो शेयर की है। हालांकि दोनों के बीच फिलहाल तलाक का केस चल रहा है। मोतिहारी में बीडीओ कृष्णा राम के घर निगरानी विभाग की टीम ने रेड की है। बताया गया कि टीम को अंदर जाने के लिए कमरे का दरवाजा तोड़ना पड़ा। जांच के दौरान 21 जमीन की डीड समेत कई बैंक खातों की जानकारी भी मिली है। पटना में निशांत कुमार के स्वागत को लेकर पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में लिखा है कि विकसित बिहार का नया अध्याय शुरू हो रहा है। बताया जा रहा है कि 8 मार्च को निशांत कुमार जेडीयू ज्वाइन करेंगे, जिसे लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। पूर्णिया में जेडीयू के एक पूर्व यूनिवर्सिटी अध्यक्ष को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वाहन चेकिंग के दौरान उनकी कार से 1 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई है, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। नीतीश कुमार ने राजभवन में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। इसी बीच उनके बेटे निशांत कुमार ने विधायकों के साथ एक बैठक भी की। पटना में जेडीयू के पूर्व विधायक प्रभात रंजन सिंह के घर चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। बताया जा रहा है कि उस समय प्रभात रंजन सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी मीटिंग में व्यस्त थे। होली के बाद रेलवे स्टेशनों पर प्रवासियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। संपूर्ण क्रांति और मगध एक्सप्रेस में सीट पाने के लिए यात्रियों के बीच होड़ मची हुई है। बड़ी संख्या में मजदूर अपने काम पर लौट रहे हैं। भागलपुर में एक युवक का शव 5 टुकड़ों में मिला है। बदमाशों ने धारदार हथियार से उसकी हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया। बताया जा रहा है कि बदमाश उसका सिर लेकर फरार हो गए। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। नालंदा में लापता युवक का शव तालाब किनारे मिला है। बताया जा रहा है कि उसका 2 साल से अपनी चचेरी बहन के साथ अफेयर चल रहा था। इस मामले में चचेरे भाइयों पर हत्या का आरोप लगाया गया है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबर पर महिलाओं ने विरोध जताया है। उनका कहना है कि अगर पहले से पता होता कि वे राज्यसभा जाएंगे तो वे उनके नाम पर वोट नहीं देती। पटना में डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। साथ में फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है। लोगों से अपील की गई है कि कूलर, पुराने टायर और गमलों में पानी जमा न होने दें। यूपीएससी की 301वीं रैंक को लेकर विवाद सामने आया है। 2 लड़कियों ने इस रैंक को अपना बताया है। इनमें एक ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती बताई जा रही है, जबकि दूसरी उम्मीदवार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की एक डॉक्टर है। दोनों का नाम आकांक्षा बताया गया है। बिहार में पछुआ हवा चलने के कारण मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। बिहार में करीब 1.5 करोड़ राशन कार्ड धारकों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है। सरकार ने इसकी अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दी है। ई-केवाईसी न कराने पर राशन मिलना बंद हो सकता है। बिहार में राशन कार्ड धारियों के लिए ई-केवाईसी कराना अब जरूरी कर दिया गया है। बिहार सरकार ने साफ कर दिया है कि सभी लाभुकों को यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी, नहीं तो आने वाले समय में उन्हें सरकारी राशन योजना का लाभ मिलने में परेशानी हो सकती है। बिहार ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है। बिहार सरकार की तरफ से ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। 5 साल में लगभग 78,000 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। ऊर्जा सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं।
बिहार सरकार ने राज्य के 71,297 प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षा सुधार के लिए नया सिस्टम लागू किया है। इसके तहत करीब 1.1 करोड़ रुपए छात्रों को वार्षिक परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर 5 कैटेगरी ए से ई तक में बांटा जाएगा। इस ग्रेडिंग व्यवस्था का उद्देश्य कमजोर छात्रों की पहचान करना है ताकि सी, डी और ई ग्रेड पाने वाले बच्चों पर विशेष ध्यान देकर उनकी पढ़ाई में सुधार किया जा सके। कैमूर जिले में गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों को बिजली बिल से राहत देने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। कुटीर ज्योति बीपीएल उपभोक्ताओं को अपनी छत पर मुफ्त सोलर पैनल लगाने की योजना चलाई जा रही है। इच्छुक उपभोक्ता 31 मार्च तक आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। 7 मार्च 2026 से बिहार में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की वृद्धि की गई है, जिसके बाद नया दाम लगभग 1,002 रुपए से 1,011 रुपए तक हो गया है। यह वृद्धि पूरे देश में लागू नई दरों के तहत की गई है, जो 7 मार्च 2026 से प्रभावी है। विकसित बिहार के नए अध्याय की शुरुआत निशांत कुमार। जेडीयू प्रदेश कार्यकाल के बाहर पोस्टर लगाया गया, जिसमें निशांत कुमार को बिहार की राजनीति में आने को लेकर बधाई दी गई। साथ ही यह भी लिखा गया कि बिहार की कमान युवा सोच की उड़ान निशांत के साथ। विकास का नया शंखनाद। निशांत के जेडीयू की सदस्यता लेने की खबर से पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी देखी जा रही है। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार 8 मार्च से एक्टिव पॉलिटिक्स में अपना सफर शुरू करेंगे। जेडीयू ज्वाइन करने के बाद वे पिता सीएम नीतीश कुमार की तरह ही बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बताया कि निशांत कुमार पूरे बिहार का दौरा करेंगे और लोगों से बातचीत भी करेंगे। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद जेडीयू के मंत्री और विधायक भावुक हो गए। पटना स्थित सीएम आवास पर हुई बैठक में कई नेताओं की आंखें नम हो गई। इस दौरान नीतीश कुमार ने सभी को भरोसा दिलाया कि वह कार्यकर्ताओं और विधायकों से जुड़े रहेंगे और उनका मार्गदर्शन करते रहेंगे। होली खत्म होते ही गया जंक्शन पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। काम पर लौटने के लिए लोग दिल्ली, मुंबई और दूसरे शहरों की ओर जा रहे हैं, लेकिन ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। कई प्रमुख ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट चल रही है। बिहार में पछुआ हवा के कारण मौसम शुष्क बना हुआ है, जिससे अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि 9 से 11 मार्च के बीच पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तरी और दक्षिणी बिहार के 16 जिलों में आंधी, पानी और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। बिहार के 402 सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं और गर्भस्थ शिशुओं के तनाव स्तर व हृदय गति की जांच के लिए सीटीजी मशीनें लगाई जाएंगी। यह पहल हाई रिस्क प्रेगनेंसी की समय पर पहचान करने और प्रसव संबंधी जटिलताओं में चिकित्सकों को उचित निर्णय लेने में मदद करेगी। महंगाई के दौर में आम उपभोक्ताओं को एक और झटका लगा है। केंद्र सरकार की ओर से घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। बढ़ी हुई कीमतें शनिवार से लागू हो गई हैं। इसका सीधा असर मुजफ्फरपुर सहित पूरे बिहार के उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। पटना में बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए पटना जू को 7 मार्च तक बंद रखने का आदेश दिया गया था। जू के पक्षियों के सैंपल की जांच भोपाल के लैब में कराई गई, जिसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासन ने बताया कि जू को जल्द आम लोगों के लिए खोला जाएगा। एहतियात के तौर पर परिसर में केज के आसपास केमिकल्स का छिड़काव किया जा रहा है और जानवरों को चिकन की जगह गिनी पिग, चूहा और मटन दिया जा रहा है। बिहार सरकार के खिलाफ किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बोलने वाले राजस्व कर्मचारियों को चेतावनी दी गई है। राजस्व विभाग के प्रधान सचिव ने सभी अंचल अधिकारियों को लेटर जारी किया है और सख्त कार्रवाई का आदेश भी दिया है। बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी बीच उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की खास मुलाकात होने जा रही है। दोनों नेता बागडोगरा से कोलकाता साथ जाएंगे और पश्चिम बंगाल में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस मुलाकात को बिहार की सीएम रेस से जोड़कर देखा जा रहा है।
नीतीश कुमार के 75 वर्ष पूरे होने पर राजनीतिक हलकों में बधाइयों का दौर चला। तेजस्वी यादव ने उनके स्वस्थ रहने की कामना की। कार्यकर्ताओं ने निशांत को राजनीति में लाने की मांग उठाई, जबकि संजय झा ने 75 पाउंड का केक काटकर जश्न मनाया। पटना में विधायकों के आवास को ग्रीन हब के रूप में बनाए जाने की प्लानिंग है। आवास के परिसर में पेड़ पौधे, वर्टिकल गार्डन, हॉस्पिटल, जिम के साथ अन्य कई सुविधाएं रहेंगी। वन, पर्यावरण एवं जलवायु विभाग को इसे लेकर आदेश जारी कर दिया गया है।